मेरा सवाल जो मैं बोलूँगा हो सकता है मैं प्रॉपरली नहीं बोलूँ, लेकिन आप संत ज्ञानी हैं, आप समझ जाएंगे। बचपन से हमें सिखाया जाता है झूठ न बोलें। सत्संग में भी सुनते हैं बहुत सारी ऐसी बातें। हम चोर से भी पूछेंगे तो बोलेगा वो गलत बात है चोरी करना, लेकिन तो भी चोरी करता है। फिर हम हमारे अंदर में ऐसी कोई युक्ति बताइए कि गलत काम कभी आए ही नहीं मन में। सुनते तो सब हैं हम मतलब मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ कि समझिए बचपन से बोला गया झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, तो भी बोलते ही हैं कभी कभी। बैठिए, धन्यवाद। महत्वपूर्ण सवाल है और ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, हम सबका सवाल है। हमें जो सिखाया जाता है उसमें से बहुत सी बातें प्रैक्टिकल नहीं हैं, व्यवहारिक नहीं हैं। हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो कुछ भी दुनिया में व्यवस्थाएं हैं, उसमें जीने के लिए ज़रूरी है कि आपको झूठ भी बोलना होगा, चोरी भी करनी होगी, रिश्वत देनी भी होगी, लेनी भी होगी। पूरी व्यवस्था ऐसी है, इसमें एक व्यक्ति अकेला इसके विपरीत नहीं जा सकता। इस प्रकार की शिक्षाएं जो साधु महात्माओं द्वारा दी जाती हैं, उससे किसी व्यक्ति का सुधार तो नहीं होता, क्योंकि हो ही नहीं सकता। पूरी नदी जिस तरफ बह रही है दुनिया की, आपको भी उसमें बहना होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा से केवल गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्वयं के प्रति निंदा और आलोचना से भर जाते हैं। हम स्वयं से ही घृणा करने लगते हैं कि मैं ठीक इंसान नहीं हूं। लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है, आप अकेले उससे विपरीत नहीं जा सकते। अगर पूरा ट्रैफिक लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहा है, आप राइट हैंड ड्राइव नहीं कर सकते। इस भीड़ के द्वारा आपको कुचल दिया जाएगा, आपको भी लेफ्ट हैंड ड्राइव करना होगा। तो इस बात को समझें, सारा समाज अन्याय पर जी रहा है, भांति भांति के शोषण चल रहे हैं, हजारों लाखों साल से ऐसा हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यहाँ हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे झूठ तो बोलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम बोलना तो पड़ेगा। हो सकता है चोरी भी करना पड़े, लेकिन कम से कम, यथासंभव कम से कम, दूसरे का कम से कम नुकसान हो, इसका ख्याल रखना। हमें अपनी शिक्षाएं बदलनी होंगी जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी। छोटे छोटे बच्चों को हम ही मजबूर करते हैं झूठ बोलने के लिए। हम ही उनसे कह रहे हैं झूठ नहीं बोलो, और फिर किसी ने काल बेल बजाई और उसके पिता ने कहा कि जाके कह दो कि पिताजी घर में नहीं, बाहर गए हैं। यही पिताजी कह रहे थे कि बेटा झूठ नहीं बोलना, और अब भी उसी से झूठ बुलवा रहे हैं। हमारी जितनी औपचारिकताएं हैं, एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, जिनको हम सभ्यता का, संस्कृति का हिस्सा समझते हैं, अधिकांश झूठ पर आधारित हैं। कोई व्यक्ति आपको सड़क पर मिल गया और उसने आपसे नमस्कार की, आपका दिल तो हो रहा था बिल्कुल नमस्कार नहीं करने का, कि कहाँ से दुष्ट का चेहरा सुबह से दिखाई दे गया, दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अब आपको नमस्कार करनी पड़ेगी, औपचारिकता निभानी पड़ेगी। समाज में यही स्वीकृत है। आपके मन में क्या आया कि कहाँ से दुष्ट दिख गया, आज का दिन बर्बाद ना हो जाए, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि बड़े दिनों से आप मिले नहीं, देखने को आंखें तरस गई थी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और दूसरे को भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपके हृदय की वाणी नहीं है, और अपने आत्मा की आवाज़ से आप बोलने लगेंगे, आप एक दिन इस धरती पे जिंदा नहीं रह सकते। जो आपके भीतर से आ रहा है, अगर आप वही कह दें, अगर सारी पृथ्वी के 8 अरब लोग तय कर लें
कि आज हम सब लोग सत्य बोलेंगे। मेरे ख्याल से वो पृथ्वी पे अंतिम दिन होगा। अधिकांश लोग एक दूसरे की हत्या कर चुके होंगे। कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। तो पहले यह बात समझ लें कि पूरी भीड़ जिस व्यवस्था से जी रही है, हम एक व्यक्ति के रूप में उससे विपरीत नहीं हो सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं कि जो गलतियां हैं उनको हम कम से कम कर दें। मैं आपसे नहीं कहता कि किसी ने आपको नमस्कार की है तो आप नमस्कार मत करना, ऐसा संभव नहीं है। किसी ने आपसे पूछा है कि कहिए कैसे हैं, और आपने कह दिया प्रभु की बड़ी कृपा है, सब ठीक है, यद्यपि कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन आप अपनी दुख कहानी उसको सुनाने मत लगना, नहीं तो दोबारा फिर वो पूछेगा भी नहीं कि कैसे हो। एक औपचारिकता थी, उन्होंने पूछा कैसे हो, आपने कह दिया ठीक है। आपने उनसे पूछा कैसे हो, उनका कि सब ठीक है, बात खत्म। ना वो ठीक है ना आप ठीक हो। तो समाज के एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, इनका कोई बहुत मूल्य नहीं है। और ये एटिकेट्स और मैनर्स, सभ्यता और संस्कृति ही हमें पाखंडी होना सिखाते हैं। मजबूरी है। तो मैं कहूँगा अवश्य इससे समाज में एक लुब्रिकेशन बना रहता है, एक दूसरे से संघर्ष नहीं होता। अगर एक परिवार में 4-6 लोग रहते हैं और 4-6 तय कर लें कि हम सिर्फ 1 घंटे के लिए सत्यवादी हो जाएंगे, हरिश्चंद्र, परिवार ही खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। मैं नहीं कह रहा इतनी बड़ी खतरा लेने की, तो मैं यही कहूँगा कि झूठ या अन्य जो भी अवगुण जिनको हम कहते हैं, उनकी शिक्षा हम बच्चों को गलत देते हैं। हमें स्पष्ट कहना चाहिए कि बेटा, ये दुनिया जिस प्रकार से चल रही है तुम्हें भी उसी तरीके से चलना होगा। इतना ख्याल रखना अपनी तरफ से जानबूझकर कोई हिंसा ना हो, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी तरफ से जानबूझ के अनावश्यक पाखंड ना करें। कुछ आवश्यक है वो तो करना होगा, वो जीने के लिए, वो लुब्रिकेशन समाज में बनाए रखने के लिए जरूरी है, वरना बहुत संघर्ष, बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सत्यवादियों की बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, और उनसे केवल गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध पैदा होता है। ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। दूसरों का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें अपना तो पता है। और जब मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाता हूँ, जब मैं अपने को प्रेम नहीं कर सकता, मैं अपने ही प्रति आदर की भावना नहीं रख सकता, मेरा सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया, अब मैं कैसे दूसरों का सम्मान कर पाऊंगा, दूसरों से प्रेम कर पाऊंगा? ये तो असंभव है। नहीं, गिल्ट फीलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। समाज का जो रवैया है, जो रंग ढंग है, हम मजबूर हैं उसमें जीने के लिए। इस बात को स्वीकारें, तब आपको गिल्ट फीलिंग नहीं होगी। हाँ, जानबूझकर आप झूठ नहीं बोलेंगे, जानबूझकर आप किसी को कष्ट नहीं देंगे, लेकिन समाज का जो पैटर्न है उससे हम भिन्न नहीं हो सकते, इस बात को भी हम स्वीकार करेंगे। तब हमारी नज़रों में हम गिरेंगे नहीं। और ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा है, वही व्यक्ति दूसरों के प्रति भी प्रेम और सम्मान से भर पाएगा। तो साधु महात्मा जो शिक्षा दे रहे हैं वह बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। उससे केवल अपराध बोध पैदा होता है, आत्मनिंदा की भावना पैदा होती है, और कुछ भी नहीं।